बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नया चैप्टर नंबर 7 रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज होते हैं बोलते हैं हम लोग चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें या जो हमारी डेली लाइफ के लिए इस्तेमाल होती है ना, कोई भी मटेरियल यूज़ होता है कुछ बनाने के लिए, तो उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। थिंग्स दैट आर यूज्ड इन डेली लाइफ और इन द प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स आर नोन एज रिसोर्सेज। वो चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ की प्रिपरेशन में कोई भी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। दैट आर यूज्ड इन डेली लाइफ में इस्तेमाल होंगी और इन द प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स कोई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, आर नोन एज रिसोर्सेज, उनको हम रिसोर्सेज कहेंगे। सम पीपल यूज़ देयर स्किल्स एंड वर्क फॉर अदर्स। कुछ लोग अपनी स्किल्स और काम को इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए। दिस वे दे ऑफर देयर सर्विसेज, वो क्या करते हैं, इसी रास्ते के ज़रिए वो अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं। रिसोर्सेज आर यूज टू मेक नेसेसरी आइटम्स एंड ऑब्टेन सर्विसेज। रिसोर्सेज को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनाने के लिए एंड ऑब्टेन सर्विसेज। ऑब्वियसली जो इंसान है हमारे पास, वो रिसोर्सेज में कैसे आते हैं कि उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनकी सर्विसेज हासिल की जाती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो टाइप्स हैं रिसोर्सेज की वो बेसिकली 3 हैं। नंबर 1 इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का आपको इसके नेम से ही आइडिया हो रहा होगा कि ये बिलोंग्स टू द नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू नेचर। ये नेचर से बिलोंग करते हैं, जो कुदरत ने आपको अता किए हैं। लाइक आपको इधर यहाँ पे नज़र आ रहा है पिक्चर में कि ट्रीज़ एटसेट्रा। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन खुद हैं। ठीक है, इंसान खुद हैं। वो रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करते हैं अपनी, वो ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है, जब वो अपनी सर्विस देता है किसी को। तो इसमें सेकंड हमारे पास जो आ गया वो क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स में इंसान खुद आते हैं। नेक्स्ट इज़ कैपिटल रिसोर्सेज। अब कैपिटल रिसोर्सेज में कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो हम यूज़ करके उससे हम लोग मनी अर्न करते हैं, तो वो आपके पास आ जाएंगे कैपिटल रिसोर्सेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जाने से पहले अभी हम लोग इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज में आपके पास क्या था। वो रिसोर्सेज जो आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं, मीन्स दिस रिसोर्सेज आर गॉड गिफ्टेड। ओके, natural resources are raw materials found in the natural environment. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, रॉ मटेरियल है, मींस बेसिक मटेरियल है। ठीक है, फाउंड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। लाइक water, air, trees, minerals, landforms and animals are some of natural resources. अब इसमें क्या आ जाता है, वाटर है, एयर है, ट्रीज़ हैं, मिनरल्स हैं। मिनरल्स मादनियात को कहते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स में आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड हैं, लाइक माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, ये सारे आपके पास लैंड फॉर्म में आ जाते हैं। एंड एनिमल्स आर सम नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। So if someone asks you that tell me that some examples of natural resources, so you can say water, air, trees, minerals, landforms and animals are some natural resources. Examples of such resources include oil, gas, coal, metal, minerals and stones. इन रिसोर्सेज की एग्जांपल में आपके पास इंक्लूडेड हैं ऑयल, गैस, कोल, मिनरल्स एंड स्टोन्स, मेटल्स, जो आपके पास जो बेसिकली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें आपके पास आते हैं ऑयल, गैस, कोल, मेटल्स, मिनरल्स एंड स्टोन्स एक्सेट्रा। पाकिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, मींस वी हैव लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आवर होमलैंड
हैज़ फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड का मतलब है कि यहाँ हमारी जो ज़मीन है वो इतनी ज़्यादा हरी भरी है या उसमें इतनी ज़्यादा मादनियात के ख़जाने हैं, ठीक है। माउंटेन्स, फ्लोइंग रिवर्स, थिक फॉरेस्ट एंड वेरियस मिनरल्स। इसमें क्या क्या है? माउंटेन्स हैं, फ्लोइंग रिवर्स है, थिक फॉरेस्ट्स हैं एंड वेरियस मिनरल्स हैं। दी world world's second largest salt mine is located in केवड़ा, जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी नमक की खान है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट नमक की खान है वो कहाँ पे? केवड़ा में वाक़ है, ठीक है। सो हेयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। So, coal, oil, and natural gas are fossil fuels. They are formed after a long time from decayed living things. They are in limited quantity. We must carefully use these fuels. अच्छा, आपको पता है ये जो कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस हैं ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। मतलब जो कोई भी चीज़ें होती हैं वो जब ख़त्म हो जाती हैं तो उनका जो फॉसिल्स रह जाती हैं, जो उनकी बका होती है, उसके बाद वो बनती हैं और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए इनकी क्वांटिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। हमें इनको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। Important to know, we can show gratitude for Allah's countless blessings by taking care of everything we are blessed with. तो हमें क्या करना चाहिए? जो अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी सहूलियात फराहम की हैं, हमें उनके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र हम कैसे अदा करेंगे? सिर्फ ज़बान से नहीं, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज। हमें उन नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखना है और उन्हें हमने केयरफुली यूज़ करना है, ठीक है। सो एक्टिविटी, नेम 2 नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड नियर यू एंड ड्रॉ देयर पिक्चर्स। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, सो दिस इज़ योर टास्क। यू आर गोइंग टू ड्रॉ टू पिक्चर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे आप लोग बनाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए 2 पिक्चर्स, ओके। ह्यूमन रिसोर्सेज, अब आ गया यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज आर पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोग हैं। आर पीपल हु हैव द नॉलेज एंड द स्किल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? लोग हैं जिनके पास नॉलेज है और स्किल्स हैं लोगों को क्या करने के लिए, एंड स्किल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी खिदमात फराहम करते हैं और चीज़ें बनाते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? बेसिकली लोग हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर कारपेंटर, डॉक्टर, टीचर, बिल्डर्स, फार्मर्स एंड पेंटर्स एट्सेट्रा। ये क्या करते हैं? दे ऑफर देयर सर्विसेज, ये अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। think and tell about more occupations how these people help us। तो अभी आपने क्या करना है कि इन सारे ऑक्यूपेशंस को छोड़ के इसके अलावा भी कुछ और ऑक्यूपेशंस के ऊपर या कुछ ऐसे जो काम है जो इंसान कर रहे हैं उनके ऊपर आप लोग सोचेंगे, ठीक है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, कैपिटल रिसोर्सेज। अब ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी होगा तो इसके लिए आपने इसको गौर से सुनना है, ठीक है। कैपिटल रिसोर्सेज आर मैन मेड एंड कैन बी यूज्ड एज मटेरियल्स टू मेक अदर गुड। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि कैपिटल रिसोर्सेज क्या होंगे? मैन मेड होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हैं। ह्यूमन में इंसान खुद आते हैं। और कैपिटल रिसोर्सेज मैन मेड है, कैन बी यूज एज मटेरियल्स टू मेक अदर गुड्स। ये कुछ चीज़ें बनाने के लिए और मटेरियल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो कैन बी यूज एज मटेरियल्स टू मेक अदर्स गुड। तो इनकी वजह से कुछ और बनता है, ठीक है। These resources help in growing business and different industries। ये जो आपके पास ये रिसोर्स है कैपिटल रिसोर्स, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करते हैं।
सो इसमें इंक्लूडेड क्या है, मशीन्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, टूल आर सम एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज। तो आपको पता है ये जो बिल्डिंग्स हैं, मशीन है, कार है, फैक्ट्रीज़ है, ट्रक्स हैं, कंप्यूटर है, ये इनकी वजह से हम लोग बहुत सारे बिजनेस भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल रिसोर्सेज की क्या एग्जांपल्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो मशीन्स हैं, कार है, फैक्ट्रीज़ हैं, वो कोई भी चीज़ें जो किसी और चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे ये मशीन होगी, अब मशीन जो डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं उनसे हम लोग कितना काम करते हैं। फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ भी बेसिकली वर्किंग टू प्रोड्यूस सम थिंग, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। विच कैपिटल रिसोर्सेज डू वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। सो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ नेचुरल ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो हाउ नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो आपने ये बताना है कि ये इंटरलिंक कैसे हैं या एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली हैं क्या, तो वो मैंने आपको बता दिया है। नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन बेसिकली ह्यूमन खुद हैं। और कैपिटल रिसोर्सेज आप लोगों ने जैसे पढ़ा कि ये क्या है, मैन मेड हैं, कैन बी यूज्ड एज मटेरियल्स, और इनको एज अ मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। अब अगर आप इनको देखें कि ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कैसे हैं, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और कैपिटल देखें, हम लोग जो ह्यूमन हैं वो क्या क्या करते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज में ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात आती है तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। सो इंसान वो है जो इन सब को इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज अपनी डिफरेंट सर्विसेज फ्राहम करके उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ आता है तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सो ये तीनों कैसे इंटरलिंक है कि नेचुरल रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड है, ह्यूमन बेसिकली ह्यूमंस खुद हैं, और कैपिटल ह्यूमन खुद है। और कैपिटल रिसोर्सेज क्या हैं, कैपिटल रिसोर्सेज आपके पास मैन मेड हैं, ठीक है। मैन मेड हैं जिनको इंसान बनाता है एज अ मटेरियल, और या फिर वो किसी भी उसमें इस्तेमाल हो सकता है, कहीं भी वो किसी भी चीज़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उससे हम लोग और चीज़ें बनाते हैं जिससे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। So, collect pictures of natural, human and capital resources, information resources. Prepare informational booklet on these pictures and present in your classroom. So, ये आपका टास्क है, आपने नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज की पिक्चर्स कलेक्ट करके एक बुकलेट बनानी है, ठीक है। सो गुड्स, थिंग्स विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड आर कॉल्ड गुड्स। वो चीज़ें जो खरीदी या बेची जा सकती हैं उनको हम गुड्स कहते हैं। दीज इंक्लूड्स क्लॉथ्स, पेंसिल्स, टॉयज, शूज़ एंड फूड आइटम्स। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेज। आपको पता है जो चीज़ें हमने क्या पढ़ा कि जो बेची और ख़रीदी जा सकती हैं वो गुड होगा, ठीक है। क्लॉथ्स, पेंसिल, टॉयज, शूज़, फूड, जो भी चीज़ें हैं ना, दिस गुड्स आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेज। जो आपके पास नेचुरल और कैपिटल रिसोर्सेज को इस्तेमाल होके हम लोग बना रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं गुड्स कहते हैं, ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेज। सर्विसेज का तो आप सबको पता चल गया है कि सर्विसेज क्या है, जो ह्यूमन बीइंग अपनी खिदमात जो है दूसरों को देते हैं अपने काम के ज़रिए, अपनी स्किल्स के ज़रिए, ठीक है। अ सर्विस इज़ अ वर्क विच इज़ डन फॉर पीपल बाय परफॉर्मिंग सम टास्क। सर्विस क्या है, वो वर्क है जो
लोग क्या करते हैं, विच इज़ डन बाय पीपल, जो डन फॉर पीपल बाय परफॉर्मिंग, जो लोगों के लिए होता है कोई काम करके। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट्स को ट्रीट करता है, दैट इज़ अ सर्विस। टीचिंग, गार्डनिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एंड एवरी अदर वर्क विच इज़ डन फॉर अदर इज़ कॉल्ड अ सर्विस। तो कोई भी काम जो किसी और के लिए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं, ठीक है। All these people are providing various services. What services are available in your residential area? तो अभी आपने ये देखना है, ऑफ कोर्स वे हैव डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो होंगे, क्लीनिंग की भी है, टीचिंग है, तो ये सारी जो है हमारे पास क्या है, ये सारी सर्विसेज हमारे एरिया में होंगी बेसिकली। तो वो आपने ना क्या करना है, अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके रेजिडेंशियल एरिया मीन जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, कौन सी हमने पढ़ी हैं, टीचिंग है, गार्डनिंग है, क्लीनिंग है, कुकिंग है, तो कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं उस एरिया में जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, वो आपने बताना है। अब चले पढ़ लेते हैं जी बायर एंड सेलर के बारे में। People or companies that sell goods are called sellers. People or companies, लोग या इदारे, ठीक है, that sells goods are called sellers. वो क्या करते हैं, जो चीज़ें बेचते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, sellers कहते हैं। The people who pay money for the goods are the buyers. और वो लोग जो उसके लिए रकम दे के चीज़ें ख़रीदते हैं उनको हम लोग बायर्स कहते हैं। एक ख़रीदने वाला है और एक बेचने वाला है। अनदर वर्ड फॉर बायर इज़ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी यही है कि जो हम लोग कोई चीज़ लेके इस्तेमाल कर लेता है तो उसको हम लोग कंज्यूमर कहेंगे। ऑब्वियसली अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो फिर आपने उसको पे भी करना है। तो जो चीज़ बेच रहा है वो सेलर है और जो चीज़ें ख़रीद रहा है वो बायर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं राइट बायर और सेलर इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि कौन ख़रीद रहा है और कौन बेच रहा है। पिक्चर नंबर ए में अगर आप लोग इसमें ढूंढें तो ए क्या है, सेलर है, वो बैठ के बेच रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता देती हूँ, बाकी आपने खुद पिक्चर से ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बी में अगर आपको नज़र आ रहा हो कि वो ख़रीदने के लिए यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, सो ये बायर है। और सी पे आप लोग देखें तो ऑब्वियसली ये भी बायर है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है सेल करने के लिए। तो ये आपने बाकी इसको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन बायर है और कौन सेलर है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने लिखे हुए को मैच कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं जी, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या होती है, वी ऑल नीड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। हम सबको डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें भी चाहिए, कुछ खदमात भी चाहिए, ठीक है। वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर नीड्स। हम लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी ज़रूरियात के लिए डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। वी बाय द गुड्स फ्रॉम द सेलर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें लेते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे दे के चीज़ें लेते हैं, ठीक है। द सेलर यूज दिस मनी फॉर हिज नीड्स। जो सेलर है वो किसके लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी ज़रूरियात के लिए। फॉर एग्जाम्पल द फिशरमैन catch the fish. He depends on people in the community who buy his fish. आप मिसाल के तौर पर एक जो मछली बेचने वाला है वो क्या करता है, मछलियाँ पकड़ता है, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी में उन लोगों पर डिपेंड करता है जो उससे फ़िश लेके ख़रीद के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इफ़ नोबडी बाइज द फिश ही वुड नॉट बी एबल टू बाय द बोट एंड अदर थिंग्स ही नीड टू कैच फिश। अगर उससे कोई फ़िश नहीं ख़रीदेगा तो इससे क्या होगा, ठीक है, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं ले सकेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास एक ही सर्विस है प्रोवाइड करने वाली, और वो क्या सर्विस है, फ़िश पकड़ना है और उसको बेचना है। लेकिन अगर उससे कोई लेगा नहीं तो क्या होगा, उसके पास मनी नहीं होगी, वो अपनी ज़रूरियात की और चीज़ें नहीं ख़रीद सकेगा। व्हेन वी गेट सिक वी विज़िट द डॉक्टर। जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फॉर एजुकेशन we rely on our teachers. Shopkeepers provide good daily use and they depend on the people who manufacture these goods. अच्छा,
हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमने पढ़ना होता है हम टीचर्स के पास जाते हैं। शॉपकीपर डिफरेंट चीज़ें देते हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि उन्हें भी लोगों के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑन द पीपल हु मैन्युफैक्चर दिस गुड। अब शॉपकीपर प्रोवाइड गुड्स ऑफ डेली यूज़ एंड दे डिपेंड ऑन द पीपल। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जब उनको वो चीज़ें मिलेंगी ऑब्वियसली वो तभी आगे से सेल कर सकेंगे। और जब अगर वो कोई चीज़ बेच रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें और भी होंगी जो उनको अपनी डेली लाइफ के लिए चाहिए। जैसे एक शॉपकीपर है, वो चीज़ें तो बेच सकता है लेकिन अपने बच्चे को खुद बैठ के पढ़ा तो नहीं सकता, सो उससे वो किसी और की ऑफ़र चाहिए और वो इसीलिए क्या है, उसकी सर्विस चाहिए। सो वी आर इंटरडिपेंडेंट, हम लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे से कोई पैसे दे रहा है तो कोई सर्विस दे रहा है। ठीक है, what would happen if buyers stopped purchasing goods from sellers or stopped using the service of workers? स्कैसिटी है आपके पास। उर्दू में अगर आप लोग इसको कहें तो कहत को कहते हैं, मीन्स शॉर्टेज ऑफ थिंग्स। ओके, scarcity means shortage of anything. When there are not enough resources to meet the needs of people, we say that there is scarcity. अच्छा, स्कैसिटी बेसिकली शॉर्टेज है चीज़ों की। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ें नहीं होती जो लोगों की तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके तो उसको हम स्कैसिटी कहते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करके। Natural disasters like floods, earthquakes, and crops being attacked by pests or insects also causes scarcity. जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, फ्लड्स, अर्थक्वेक, क्रॉप्स के ऊपर हशरात का या कीड़े मकोड़ों को अटैक कर देना, उसकी वजह से जो स्कैसिटी हो जाती है उसको कहते हैं, शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की, उसको हम लोग स्कैसिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी, देयर इज़ एक्सेसिव हीट, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर यू, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, सो मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि आपकी अगली वीडियो नहीं आई, तो ये मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आपने प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में इस वीडियो को सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ look at these images carefully, discuss with your friend and answer the questions. Okay, natural disasters occurs and causes a scarcity. Too many people wanted same thing, so it is scarcity. दो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से स्कैसिटी होती है बेसिकली। या तो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, तो या फिर लोग उस चीज़ को केयरफुल यूज़ नहीं कर रहे होते, या फिर सबको एक ही चीज़ चाहिए। ठीक है, सो वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ स्कैसिटी ऑफ शुगर? अब पिक्चर में आप लोग देख के बताएं कि आपको क्या लगता है कि शुगर की किल्लत क्यों हो सकती है। देयर इज़ अ स्कैसिटी ऑफ शुगर बिकॉज द शुगर कैन क्रॉप वॉज डैमेज, बिकॉज द शुगर कैन क्रॉप वॉज डैमेज। अभी क्या हुआ है, डिज़ास्टर, शुगर कैन जो थी, जो क्रॉप थी, वो डैमेज हो गई है। ठीक है, because of natural disaster you can also mention that. Okay, there is a scarcity of sugar cane because there is a scarcity of sugar cane because the sugar cane crop was damaged, or you can also mention due to natural disasters, but here is less space, so I finished my answers here. Okay, मैंने यहाँ पे अपना आंसर जो है वो एंड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि पिक्चर में तो नज़र आ रहा है ना नेचुरल डिजास्टर। What is happening to the harvest? The harvest is being damaged or destroyed by the natural disaster. फसल को क्या हुआ है? ठीक है, क्या हुआ है? नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से वो तबाह हो गई है। Why there would be a shortage of crops after the natural disaster? There would be a shortage of crops because the natural disaster destroyed the crops. There would be a shortage of crops. फसलों की शॉर्टेज क्यों होगी? क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर ने फसलों को तबाह कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं इकोनॉमिक चॉइसेस। So this is the last page.
we make choices every day, like the clothes we wear, the food we eat, and the work we do. Every day we spend money on our need, the money we use to pay school fees, buy food और clothing is limited. ठीक है, हम लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए क्या चाहिए, हम लोग डिफरेंट चॉइसेस डेली करते हैं। ठीक है, लाइक जब कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा खाना खाना है, और ये जो बहुत सारी एवरीडे वी स्पेंड मनी ऑन आवर नीड्स, हम लोग अपनी ज़रूरियात के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। द मनी वी यूज़ टू पे स्कूल फीस, बाय फूड और क्लॉथिंग इज़ लिमिटेड। ठीक है, हम लोग जब इनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, देन वी हैव लिमिटेड मनी, ओके। और क्लॉथिंग इज़ लिमिटेड, वी वांट टू बाय मैनी डिफरेंट थिंग्स, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मतलब उनके अलावा। ठीक है, वो जो हमने की वो तो एक लिमिट तक है। ठीक है, खाना खाना या फिर अपने लिए कपड़े खरीदना, वी वांट टू बाय मैनी डिफरेंट थिंग्स, वी कैन नॉट बट वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। हम लोग बहुत सारी चीज़ें और भी ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ हम नहीं खरीद सकते। इधर वी डोंट हैव इनफ मनी, और दोज इधर वी डोंट हैव इनफ मनी, और दोज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। क्यों नहीं? क्योंकि बाज़ दफ़ा तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, या बाज़ दफ़ा हमारे पास पैसे नहीं होते। इन सच सिचुएशन वी हैव टू डिसाइड विच थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस and which we can live without. This decision is called an economic choice. ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके बगैर हम रह सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इकोनॉमिक चॉइस कहते हैं। ये इकोनॉमिक चॉइस है। सो आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी है, वर्क इन ग्रुप्स। आमना वॉन्ट्स टू बाय ए कंप्यूटर गेम, शी हैज़ सेव्ड Rs 2000 to pay for it. Look at her choices and think about which one would be the wisest choice. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, माई नेबर्स इज सेलिंग हर गेम, इट इज़ इन गुड कंडीशन। तो ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, उसकी प्राइस क्या है, 1800। ओके, आमना के पास कितनी सेविंग्स है, 2000। इट इज़ गुड इन गुड कंडीशन बिकॉज शी हैज़ ओनली प्लेड इट अ फ्यू टाइम्स, उसने उसको कुछ टाइम ही प्ले किया है। ठीक है, जो मार्केट में है, आई कैन बारो Rs फ्रॉम, जो मार्केट में न्यू अवेलेबल है उसकी 2800 है। आमना इज थिंकिंग कि वो 800 किसी से, अपने फादर से सॉरी बाय कर लेगी और ब्रांड न्यू गेम खरीदेगी। तो यहाँ पे आपने इकोनॉमिक चॉइस करनी है। तो अगर देखा जाए तो ये गेम ऐसी चीज़ है जो आपके पास मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास सेविंग्स इतनी है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। कभी कभी ना अपने आप को अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स को परचेज़ नहीं कर सकते, लाइक आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, डेली उनसे 50-100 रुपीज़ ले लेते हैं। क्यों? बिकॉज यू हैव टू स्पेंड फॉर मैनी फॉर जंक फूड। ठीक है, आपने उससे ऊपर जंक फूड लेना है, लेकिन आप क्या करें, आप उसी में से कुछ अगर सेव करके अपनी बुक ले लेंगे तो आपके पेरेंट्स का बर्डन कम हो जाएगा। ये आपकी इकोनॉमिक चॉइस है, और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप भी है कि अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग सोचा करें। ठीक है, विच चॉइस वुड बी द बेस्ट फॉर आमना, वाई? सो यहाँ पे आंसर है वो रिटर्न है, बट आप लोग अपना आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। द बेस्ट चॉइस फॉर आमना इज़ टू बाय हर नेबर्स यूथ गेम फॉर Rs 18। उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी, वो 1800 वाली नेबर्स की जो यूज़ गेम है वो ले ले, बिकॉज इट इज़ इन गुड कंडीशन एंड शी विल सेव Rs 200। नंबर 1 रीज़न इज़ कि वो गुड कंडीशन में है, एंड नंबर 2 रीज़न इज़ कि उसके बाद उसके फिर भी 800 रुपीज़ सेव हो जाएंगे। सो आपने आज सीखा रिसोर्सेज और उसके टाइप्स के बारे में। अभी आपने मुझे इस लेसन को पढ़ने के बाद कमेंट में जल्दी से बताना है कि नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज, इन तीनों की डेफिनेशन जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।